अवेंजर्स डूम्सडे में जो हम कैप्टन अमेरिका देखने वाले हैं वो एक रियल कैप्टन अमेरिका नहीं है। हाँ, वो अपना ओजी कैप्टन अमेरिका नहीं है। आई नो तुमने अभी अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर देख ही लिया होगा, वो तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है। और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना दिमाग में कि अरे भैया ये तो ट्रेलर अचानक से आ गया, मज़ा आ गया, लाइक इट्स मोर देन अ पीक सिनेमा, राइट। बट मैं तुम्हें कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो कि शायद तुम्हें डूम्सडे के लिए और एक्साइटेड कर देगी। भाई तुम्हें बहुत सरप्राइज हुआ है जान के कि भैया अभी तो बहुत टाइम था ना डूम्सडे के लिए, अभी तो ब्रांड न्यू डे आ रही थी, उसी के बीच में आपने डूम्सडे घुसा दी। और ये बहुत अच्छा होगा अगर ब्रांड न्यू डे के अंदर कोई पोस्ट क्रेडिट डूम्सडे से रिलेटेड हो, आई मीन डूम्सडे से डायरेक्ट कनेक्शन अगर वो बना देते हैं तो एकदम पीक सिनेमा वहाँ भी होने वाला है। एनीवेज मैं स्पाइडरमैन के लिए एक्साइटेड हूँ। आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर जो कि है अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर और उसका एक छोटा सा जल्दी से ब्रेक डाउन। तुमने देखा होगा कि अपना जो थॉर है भैया इस बार वो मेन लीडर है इस पूरी चीज़ के अंदर, यानी कि थॉर सबको एक साथ कर रहा है। थॉर अपनी कहानियाँ बता रहा है हिस्टोरिक वाली, कैसे वो बहुत सारे लोगों के साथ में था और उसके बाद जाके उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा एंड मतलब ये सब चीज़ें। तो इवेंचुअली थॉर जो है वो इस पूरी मूवी के अंदर एक लीडर का रोल प्ले करेगा। यूजुअली कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क ये सब लोग होते हैं, लेकिन इस बार जो मेन अपनी कैप्टनसी है वो है थॉर के हाथ में। हम लोग ऑलमोस्ट सभी को देख चुके हैं इस ट्रेलर के अंदर, चाहे वो फैंटास्टिक फोर हो, चाहे वो अपने ओजी एक्स-मैन हो, चाहे वो वकांडा हो, या फिर मैं कहूँ इस बार अपने लोकी भी। तो लोकी भी, इवन सांग-ची और गैम्बिट की जो लड़ाई है वो भी हमने देख ली है, और नए वाले एवेंजर्स भी। तो ये सब लोग हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मार्वल ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी कि भैया मैं तो हाइप बना के रहूँगा, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ, ऐसा वाला सीन है। एक और चीज़ वो ये कि तुम्हें वकांडा का थॉर वाला सीन तो याद ही होगा, जब उन्होंने एकदम हिस्टोरिक हीरोइक एंट्री मारी, उस पर 100 एडिट्स बनते ही रहते हैं। तो वो तो उन्होंने डेफिनेटली रिक्रिएट करने का ट्राई किया। एक बार फिर से थॉर ने ट्राई किया भैया मैं तो ऑरा फार्म कर दूंगा, लेकिन इस बार डूम ने उसको बेयरली कितने 2 या 1 उंगली से रोक लिया यार। तो तुम समझ लो कि इस बार थॉर की ताकत, चाहे वो गॉड क्यों ना हो, वो इनफ नहीं है रोकने के लिए डॉक्टर डूम को। और तुमने जो ट्रेलर में स्टार्टिंग में आवाज़ सुनी बाय द वे, जहाँ पर होता है कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, ये वो सब चीज़ें, वो एक्चुअल में डॉक्टर डूम की आवाज़ है। वो इस बार रॉबर्ट डॉनी जूनियर की आवाज़ है जो कि मूवी में हमें सुनने के लिए मिलेगी। तो जो मूवी की स्टार्टिंग की कुछ वर्ड्स हैं वो इस बार और किसी की तरफ से नहीं बल्कि डॉक्टर डूम की तरफ से हैं। मैं इस बात से काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि इन्होंने अभी तक डॉक्टर डूम का चेहरा नहीं रिवील किया। लाइक उन्होंने ऑफकोर्स वो मेटल वाली चीज़ रिवील कर दी है कि उसके ऊपर फेस पे उसने कवर अप करके रखा है, लेकिन एक वो बात होती है ना कि इसके अंदर तो RDJ है, इसके अंदर तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर है। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है ये लोग थिएटर के लिए बचा के रखेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सब चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। अभी 1-2 ट्रेलर और आएंगे क्योंकि अभी फिलहाल काफ़ी टाइम बाकी है। बाय द वे लोकी अभी भी TVA के अंदर ही है, लोकी वहीं पे अपना काम कर रहा है और लोकी को आई गेस इस सब का अंदाज़ा हो चुका है कि कितना बड़ा खतरा उनके ऊपर आएगा। मैं इस बात से सरप्राइज हूँ कि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ अपने लोकी को ही एज TVA मेंबर दिखाया और उसके पास अब वहाँ का ऑफिशियल कार्ड है कि वो वहाँ का वेरिएंट है। उसके ऊपर इवन उसका जो नंबर एंड डेट्स वगैरह सब कुछ लिखी रखी हैं, जो कि मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना। एक और बड़ी चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है मोबियस, जो कि एक्चुअल में लोकी के साथ ही था TVA में, लेकिन उसके बाद चीज़ें फिर लाइक लोकी ने अपने कंट्रोल में ले ली। तो मोबियस का रिवील अभी फिलहाल इन्होंने किया नहीं है, लेकिन आई एम डेफिनेटली 1001% श्योर कि मोबियस भी मूवी का पार्ट होगा और वो TVA के अंदर लोकी की किसी तरीके से मदद करेगा। एक और चीज़ ये कि अभी फिलहाल ना डेडपूल और ना ही वुल्वरीन, दोनों में से किसी का कोई रेफरेंस नहीं है। एंड इवन टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन का भी कोई रेफरेंस नहीं है पूरी मूवी के अंदर। तो या फिर ये लोग मूवी की स्टार्टिंग में अपीयर हो जाएंगे लाइक छोटा सा कैमियो अपीयरेंस, और ऑफ कोर्स वो थिएटर के लिए लोग बचाने के लिए कर रहे हैं, या फिर जो आने वाले ट्रेलर्स हैं मे बी उस पर सेंट्रिक होंगे। ये जो ट्रेलर था वो ज़्यादा सेंट्रिक था थॉर एज एन कैप्टन पे, वो अपनी अवेंजर्स की स्टोरीज बताए गए एंड ऑल। अब बात आते हैं अपने वीडियो के मेन मुद्दे पे कि जो हमने कैप्टन अमेरिका देखा है ना इस ट्रेलर के अंदर वो रियल कैप नहीं है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ क्योंकि तुमने एक तो बड़ा क्वेश्चन यही होगा ना कि अरे उसने तो म्योनियर उठा लिया, तो तू कैसे कह रहा है कि भैया वो तो रियल कैप्टन अमेरिका ही नहीं है। मैं तुम्हें कॉमिक्स का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। एक्चुअल में कॉमिक्स के अंदर भी एक बार हाइड्रा कैप्टन अमेरिका ने, क्योंकि तुम जानते हो कि कॉमिक्स के अंदर कैप्टन अमेरिका ये अपना OG वाला है जो कि एक अच्छा इंसान है, और एक हाइड्रा कैप्टन अमेरिका भी है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि कॉमिक्स के अंदर एक सीक्रेट एम्पायर नाम का इवेंट हुआ है जहाँ पे जो स्टीव रॉजर है वो एज अ हाइड्रा एजेंट भी होता है। अब ये जो हाइड्रा वाला अपना कैप्टन अमेरिका है ना,
ये म्योनियर भी उठा चुका है एक बार। अगर तुम सोचो कि भैया म्योनियर तो सिर्फ कैप्टन अमेरिका थॉर के अलावा उठा सकता है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में म्योनियर भी कंफ्यूज हो जाता है और इस चक्कर में स्टीव रॉजर जो हाइड्रा एजेंट है उसने भी म्योनियर उठाया है। एंड उसके बाद जो आगे के इवेंट्स है वो कुछ इस तरीके से कि ओजी कैप्टन अमेरिका वापस आता है। उस टाइम पे जो अपना डुप्लीकेट यानी कि हाइड्रा वाला कैप्टन अमेरिका है वो म्योनियर दोबारा उठाने का ट्राई करता है, बट इस बार म्योनियर को पता लग जाता है कि अरे नहीं, असली तो कैप्टन अमेरिका ये है। तो इसीलिए अब वो हाइड्रा वाला जो बंदा है वो उस चीज़ को नहीं उठा पाता है। तो हाँ, इन दोनों के बीच बैटल होती है और इवेंचुअली जो अपना कैप्टन अमेरिका है वो हाइड्रा कैप्टन अमेरिका को विद म्योनियर मार देता है और उसको ख़त्म कर देता है। तो ये कहानी है। एंड इवन अगर तुम देखोगे, पता नहीं ऐसा मुझे लग रहा है एक पर्सनल ओपिनियन में, या फिर अगर तुम देखोगे थॉर तो सरप्राइज था ही कि भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि हमें एक मिराकल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन तुम कैप्टन अमेरिका का लुक देखो, बड़े बाल, एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब आ रही है उसके फेस से या उसके आइज़ के रिएक्शन से कि कहीं ये वो वाला कैप्टन अमेरिका तो नहीं है। लाइक ओजी कैप तो नहीं लग रहा है यार मुझे ऐसा। शायद मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके भी कि भाई कैप्टन अमेरिका में भी कुछ ना कुछ लोचा हो सकता है यहाँ पे, बट पता नहीं, आई फील वो ईवल आइज हैं कैप्टन अमेरिका में। और अगर ये कॉमिक थ्योरी सही होती तो समझ लो भाई बवाल होगा, बवाल हो जाएगा, व्हाट द फक वाला मोमेंट हो जाएगा थिएटर्स के अंदर। सोचो कि जो हाइड्रा है वो डूम के लिए काम कर रही है, ठीक है, एंड ऑल सडन क्या हुआ कि कैप्टन अमेरिका ने बता दिया कि अरे मैं तो ओरिजिनल ही नहीं हूँ। एंड सीक्रेट वॉर्स में ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका वापस आए एंड इस बार एक कैप ये जो हाइड्रा एजेंट है वो उधर होगा डॉक्टर डूम की साइड में हाइड्रा के साथ में। इट्स गोइंग टू बी पीक सिनेमा भाई, बहुत सी पॉसिबिलिटीज, बहुत सी अभी तुम देखोगे वो आएंगी और नई चीज़ें कि TVA का क्या सीन है, लाइक लोकी का क्या सीन है, बिकॉज लोकी भी एक प्रोमिनेंट होगा पूरी मूवी के अंदर। सो आई थिंक कि मज़ा आएगा अपने इसको भी देखने में। एंड हाँ, ऑफ कोर्स अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसी और थ्योरीज एंड सब चीज़ें चाहते हो तो डेफिनेटली तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो ताकि तुम्हें वीडियोस मिलती रहें। एंड एक और चीज़ ये भी है कि अभी फ़िलहाल के लिए जो अपना लोकी है ना, वो तुम देखोगे कि वो ट्री पे कहीं कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने देखा था जिस तरीके से वो चीज़ एंड हुई थी उसमें क्या था कि वो एक ट्री से उसने मतलब सब ब्रांचेस को पकड़ के रखा था, लाइक ही वॉज अ सेंट्रिक पीस। लेकिन अब वहाँ पे वो एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है TVA में, क्योंकि उसके पास एक एम्प्लॉय कार्ड है। तो येस, मुझे लग रहा है ओवरऑल यहाँ पे लोकी भी बहुत जल्दी वापस आने वाला है। तो बाकी देखो क्या होता है। अभी फिलहाल के ऑफकोर्स मैं वीडियो को जैसे मैंने कहा मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, वो टाइमलाइन नहीं होल्ड कर रहा है, तो लोकी मर बनाना जाए यार बस। अभी फिलहाल चलो मनूस बातें नहीं करते हैं। तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं डूम्सडे को लेके कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ऐसी और थ्योरीज बहुत आएंगी अब चैनल पे। अब तो ब्रेकडाउन्स होंगे रोज तुम देखना। एंड तो अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो, कमेंट्स ऑफ कोर्स तुम लोग के लिए खुले हैं। चलो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो। रोहन अनफिल्टर्ड को।